हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की थी और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी ने। लेकिन जब भी कुछ गलत घटित होता है तब भगवान भोलेनाथ शिव जी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। इस सृष्टि को चलाते रहने के लिए भगवान विष्णु जी को अनेकों अवतार लेने पड़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और अधर्म का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, चारों युगों की असली कहानी आखिर क्या है? अंतिम युग आखिर कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? भगवान विष्णु के कल के अवतार की असली कहानी क्या है और कौन होगा भगवान विष्णु का शत्रु? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के आखिर तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो कैसे हुआ चारों युगों का आरंभ? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार कालखंड यानी समय को 4 युगों में बांटा गया और इसी कालखंड को सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जब भी किसी कालखंड में मनुष्य के अनुसार धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु अवतरित होकर अधर्मियों का विनाश करते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद एक नए युग का आरंभ होता है। तो चलिए जानते हैं पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का आरंभ और अंत कैसे हुआ। वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन चारों युगों का कई बार परिवर्तन हो चुका है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग का काल अवधि 3800 दिव्य वर्ष अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के करीब थी और सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी आज की तुलना में काफी अधिक होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% थी, जबकि इस युग में पुण्य की मात्रा 100% थी। फिर भी इस युग में श्रीहरि मत्स्य, वराह और नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर सतयुग में पाप नहीं था तो श्रीहरि इस युग में क्यों अवतरित हुए थे? तो आपको बता दें कि जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की उस समय देवों, मनुष्य, नागों, गंधर्वों आदि के साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति हुई ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में भगवान विष्णु शंकासुर, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित हुए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार क्योंकि मनुष्य उस समय अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आ रहा था, इसके अलावा भगवान विष्णु के ये सारे अवतार मानव के विकास का प्रतीक माने जाते हैं। फिर सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेतायुग आया। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन और श्रीराम का अवतार किया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंश अवतार लिया। इस युग की कालावधि 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी, जबकि लंबाई 100 से 150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% जबकि पुण्य की मात्रा 75% थी। इस युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, अहिरावण जैसे अत्याचारी राजा हुआ करते थे, जो अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों के प्राणियों पर अत्याचार किया करते थे। श्रीहरि राम बल और अहंकार मिटाने के लिए अवतरित हुए और इन अत्याचारियों का नाश किया। जब श्री राम अयोध्या वापस आए तब उन्होंने कई वर्षों तक शासन करने के बाद माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद कुछ वर्ष के बाद ही उन्होंने अपना देहत्याग कर दिया। और ऐसा माना जाता है प्रभु श्री राम के देहत्याग करने के बाद फिर से एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे द्वापर युग कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 86,04,000 वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्ध का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा था, चारों ओर अधर्म फैल चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का अंत कर दिया और महाभारत युद्ध के पश्चात अधर्मियों का नाश हो गया तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था उसी समय गांधारी ने अपने सभी पुत्रों के मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा
कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए गए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। द्वारिकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। ये देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश को प्रभास ले आए, परंतु वहां भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश खत्म हो गया। और उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय किसी शिकारी ने उनके पांव के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर निशाना साधा, क्योंकि भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में जन्म लिया था, इसलिए मनुष्य रूपी शरीर को एक न एक दिन छोड़ना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देहत्याग कर दिया और वैकुंठ वापस चले गए। फिर उस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली और उसको भी समझ आ गया कि अब उनके जन्म का उद्देश्य खत्म हो चुका है। द्वापर युग इस समय अपनी समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद चारों भाइयों और द्रौपदी के सहित हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। पांडवों के हस्तिनापुर से निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया और आज हम इसी कलयुग में जी रहे। कलयुग में पाप की मात्रा 75% मानी गई है और पुण्य की मात्रा 25% मानी गई है। आपको बता दें कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ, यानी तक कलयुग ने अपना 5120 वर्ष ही पूरा किया है, जबकि इसके अंत होने में 42,06,880 वर्ष बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा इसका वर्णन पहले ही ब्रह्म पुराण में किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय धन कमाने वालों में बढ़ते जाएंगे। धन के लिए ये मनुष्य किसी की भी हत्या करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इंसान सभी धार्मिक काम बंद कर देगा, गाय दूध देना बंद कर देगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगी, उनका अपने ही घर में शोषण होने लगेगा, सभी रिश्ते नाते खत्म होने लगेंगे। जब कलयुग अपनी अंतिम चरण सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु का कल के अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। वो एक एक कर अधर्मियों का नाश करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से एक नए युग का आरंभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक युग परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है और परिवर्तन युग के समाप्त होने के बाद यह अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, कहाँ होगा भगवान विष्णु का कल के अवतार? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का प्रमाण है। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन कल के अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल के अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे और उनका कैसा स्वरूप होगा, उनका रहन सहन कैसा होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में पहले से ही मौजूद हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कल के अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल के अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संबल ग्राम मुख्यस्सा ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुय रासव कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात संबल ग्राम के विष्णुयरा नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नामक एक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल के अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई होंगे जो सुमंत, कदि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित होंगे और परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल। और पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।